इस वीडियो के माध्यम से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस (NPOs) द्वारा फॉलो किए जाने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स पर जानकारी प्रदान की जाएगी, जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स की सामान्य सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा रेकमेंड की गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में NPO देश के विकास में प्रमुख सहायक बन गए हैं और इनमें तेजी से वृद्धि हुई है। NPO के लिए एक सही अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करता है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की आवश्यकताओं के उद्भव के साथ NPO द्वारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जवाबदेही, उपयोगिता, गवर्नेंस और रिपोर्टिंग की महत्वपूर्णता समाज और स्टेक होल्डर्स के प्रति बढ़ गई है। इसके अलावा भारत में स्टॉक एक्सचेंज के फ्रेमवर्क के संबंध में सेबी की हाल ही की घोषणा के साथ NPO को फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के समान कानून और नियमों द्वारा गवर्न किया जा रहा है। NPOs पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी। For NPOs incorporated under Section 8 of the Companies Act 2013, Indian Accounting Standards or Accounting Standards notified under Companies Act 2013 are applicable. For non-corporate NPOs, accounting standards prescribed by ICAI are applicable. NPOs के लिए अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। NPO को अक्सर ग्रांट्स या डोनेशंस और अन्य रूपों में रेवेन्यू प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग या तो अनरिस्ट्रिक्टेड हो सकता है या कंट्रीब्यूटर्स द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। यानी ऐसे फंड्स का उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इसीलिए एक NPO के जनरल उद्देश्यों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। इसके अलावा केवल स्पेसिफिक उद्देश्यों के लिए कुछ विशिष्ट राशियों का उपयोग करने के लिए NPO पर कानूनी या अन्य बाध्यकारी रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, या NPO स्वयं भी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स निर्धारित कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फंड्स के अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए उनकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स ये ऐसे फंड्स हैं जिसमें कोई विशेष प्रतिबंध नहीं होता है। इन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। कॉर्पस ये फाउंडर्स या प्रमोटर्स द्वारा दिए गए फंड्स हैं जो आमतौर पर NPO की स्थापना करने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार के फंड्स या ग्रांट्स के प्रति आमतौर पर कोई वापसी नहीं होती है। डेजिग्नेटेड फंड्स ये वे फंड्स होते हैं जिन्हें विशेष उद्देश्यों या भविष्य के कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए NPOs के ट्रस्टीज या मैनेजमेंट द्वारा अलग कर दिया जाता है। जनरल फंड, डेजिग्नेटेड फंड एंड कॉर्पसेस के अलावा जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं वे जनरल फंड्स होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स ये फंड्स कंट्रीब्यूटर्स द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों और ऑब्लिगेशंस के अधीन होते हैं, जिसे NPO उन योगदानों को स्वीकार करते समय सहमति देता है। NPO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंश। NPO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुख्य अंश हैं बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नोट्स, अन्य विवरण और व्याख्यात्मक सामग्री जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अभिन्न अंग है। इनमें सप्लीमेंट्री शेड्यूल्स और जानकारी भी शामिल हो सकती है जो ऐसे विवरणों पर आधारित हैं और उनके साथ पढ़ी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ NPOs कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार अगर एप्लीकेबल हो। बैलेंस शीट ये एक विशिष्ट समय पर एक NPO की फाइनेंशियल पोजीशन का संक्षेप विवरण प्रदान करता है। ये NPO की एसेट्स, लायबिलिटीज और फंड को प्रस्तुत करता है जो इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस को प्रतिबिंबित करते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं किया जाना चाहिए, भले ही ये एक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट से संबंधित हो। इनका अलग से खुलासा किया जाना चाहिए। विभिन्न फंड्स की मूवमेंट और बैलेंस को उनके संबंधित कैटेगरी के अंतर्गत बैलेंस शीट में स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। NPO के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
ये एक नॉमिनल खाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस के स्थान पर एक एनपीओ द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एनपीओ द्वारा एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान इनकर्ड रेवेन्यू, लाभ और अन्य इनकम और एक्सपेंसेस और हानि शामिल होने चाहिए। एनपीओ के लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग की प्राथमिकता होती है, इसलिए आमतौर पर सलाह दी जाती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3 कॉलम्स होने चाहिए, जिनमें निम्नलिखित हों। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स में आमतौर पर सामान्य फंड्स या अन्यथा कैपिटल फंड्स के रूप में जाना जाता है। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स और टोटल कॉलम, जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के सम्मिलित इनकम व एक्सपेंस को प्रतिबिंबित किया जाता है। इसके अलावा एनपीओज अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स के कॉलम को जनरल फंड्स और डेजिग्नेटेड फंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एनपीओ के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए लिंक देखें। कृपया ध्यान दें, उपयुक्त फॉर्मेट्स उन एनपीओ पर लागू नहीं होते हैं जिनके लिए संबंधित कानून, नियामक प्राधिकरण द्वारा अलग प्रोनाउंसमेंट्स या फॉर्मेट्स जारी किए गए हैं या आईसीएआई द्वारा विशिष्ट अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स जारी की गई हैं। हालांकि ऐसे एनपीओ को इन फॉर्मेट्स का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जब तक कि ये उन प्रोनाउंसमेंट्स या फॉर्मेट्स के विपरीत न हो। अंततः ये वीडियो एनपीओज की गतिविधियों के उद्देश्यों और विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए ठोस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। इससे एनपीओ की अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग प्रथाओं के स्टैंडर्डाइजेशन में मदद मिलेगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। आशा है कि ये वीडियो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।